के हिंदुस्तानी है, आप अपने वतन के लिए हाथों को उठाएं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ना जमाने से पूछिए, ना जमाने से पूछिए कि क्या हमारी कहानी है, ना जमाने से पूछिए कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। न पूछिए जमाने से, न पूछिए जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी तो पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और याद रखो नेरोली वालों, जो हिंदुस्तानी होगा वो अपने वतन से गद्दारी नहीं करेगा, और जो गद्दारी करेगा वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। वो गद्दार तो हो सकता है जो अपने मुल्क के साथ में गद्दारी करे। याद रखो आज 11 अगस्त है, 15 अगस्त भी आने वाली है। 15 अगस्त को मेरा मुल्क आजाद हुआ था, 15 अगस्त को मेरा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, आजाद हुआ था। आजादी के वक्त में तमाम तर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां इस देश की खातिर दी है। याद रखो इसी देश पर तमाम बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है। मैं उन जमाने वालों से कहता हूं जो मुसलमान को कहते हैं कि मुसलमान मुल्क का गद्दार है, जो लोग कहते हैं कि मुसलमान अपने वतन का गद्दार है। याद रखो मुसलमान अपने वतन का गद्दार नहीं हो सकता, मुसलमान अपने वतन का गद्दार नहीं हो सकता, अपने तिरंगे का गद्दार नहीं हो सकता। तिरंगे को हम सम्मान करते हैं, तिरंगे की हम इज्जत करते हैं, तिरंगे को हर किस नीचे नहीं आने देंगे। अगर तिरंगे को उठाने के लिए अगर जान देनी पड़ेगी तो जान भी दे देंगे। याद रखो मुसलमान बड़े प्यार करता है मुल्क की धरती से, मुसलमान बड़ा प्यार करता है इस जमीन से। क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से हम पैदा हुए, इसी मिट्टी में हम जाएंगे, और कल कयामत के दिन इसी मिट्टी से हम उठेंगे। और बता दो जमाने वालों को क्या हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे। मैं जमीनें खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे, मैं जमीनें खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। सियासत व वदाकार कौन है, मारा है जिसने गांधी को, गद्दार कौन है। देश पे शहीद होकर अब्दुल हमीद ने बता दिया कि वफादार कौन है। देश पे शहीद होकर अब्दुल हमीद ने बता दिया कि वफादार कौन है। और जो कहते हैं कि मुसलमान गद्दारी करते हैं, उनसे जाकर के कह देना ये सोशल मीडिया लगी हुई है, ये यूट्यूब पर डालेंगे, उन तक भी ये बात पहुंचेगी। याद रखो जो मुल्क के मुसलमानों को जो बदनाम करते हैं कि मुल्क के मुसलमान अपने वतन के साथ में गद्दारी करते हैं, उन्हें ये 4 मिसरे जाकर के दे देना। मिसरे क्या है, कभी ठंड में, कभी ठंड में, कभी ठंड में ठिठर कर देख लेना, कभी ठंड में, कभी ठंड में ठिठर कर देख लेना, कभी तेज धूप में जलकर देख लेना, कभी तेज धूप में जलकर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की। कभी सरहद पे खड़े जवानों को जाकर देख लेना, कभी सरहद पे खड़े, कभी सरहद पर खड़े जवानों को जाकर देख लेना। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। यहीं पे पैदा हुए हैं हम, यहीं पे दफन भी होंगे। मैं गलत फहमी में मत रहना, पाकिस्तान जाएंगे, मैं गलत फहमी में मत रहना, पाकिस्तान जाएंगे। और याद रखो हिंदुस्तान की धरती से हमें प्यार क्यों ना हो, क्योंकि इसी धरती पर मेरा गरीब नवाज लेटा हुआ है। इस धरती से हमें क्यों प्यार ना हो, इसी धरती पर मेरा साबिर अलाउद्दीन लेटा हुआ है। इस धरती से हमें क्यों प्यार ना हो, इसी धरती पर हम बरेली के आला हजरत लेटे हुए हैं। और मुल्क की धरती से हमें प्यार क्यों ना हो, क्योंकि महबूबे इलाही लेटे हुए हैं। तमाम तर बुजुर्गाने दीन का आस्थाना है, और आस्थाने को छोड़कर हम हरगिज कहीं नहीं जा सकते हैं। अब देखिए मिंबर नूर की रहल पर आप अपनी माथे की निगाहों से दीदार कर रहे मताह रसूल मताह खैरुल अनाम भाई मोहतरम नूरुद्दीन मंसर साहिब किबला तशरीफ फरमाए। इनके आने से पहले मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का,
कागज पे मैंने जब लिखा कलमा रसूल का, हर कौम देखने लगी चेहरा रसूल का, वो भी नसीब वाली चटाई हुजूर की, किस्मत से बन गई जो बिछोना रसूल का, किस्मत से बन गई जो बिछोना रसूल का। अब लीजिए बहुत तेजी के साथ में तशरीफ ला रहे शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहिब किबला, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आगे से लेके पीछे तक दाएं से बाएं तक सारा मजमा। अपने हाथों को गाजी अब्बास का परचम बनाइए और लहरा करके मुस्कुरा करके इस्तकबालिया नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, नैरोली का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत,